हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपका अपना परिवार सौरभ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड के दो विद्रोह पर चर्चा करेंगे। पहला है ताना भगत आंदोलन और दूसरा है पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, तो पहले हम ताना भगत आंदोलन को देखते हैं। ताना भगत आंदोलन ये एक झारखंड का महत्वपूर्ण आंदोलन था और ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, तो ताना भगत आंदोलन कब घटित हुआ था? तो यह घटित हुआ था 1914 में। याद रखना है, ताना भगत आंदोलन कब घटित हुआ था? तो 1914 में। ठीक है, इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वह कौन थे? यात्रा भगत थे। ठीक है, हर आंदोलन का तिथि और नेतृत्वकर्ता याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन बनने का संभावना जो रहता है वह तिथि और नेतृत्वकर्ता से ही रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी अगर कर रहे हैं झारखंड से संबंधित तो आंदोलन का तिथि और नेतृत्वकर्ता को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो यात्रा भगत थे, जो ताना भगत आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे, यह उराव जनजाति से थे। मतलब ये जो यात्रा भगत थे यह उराव जनजाति से थे। ठीक है, इस आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था, हम पिछले वीडियो में बिरसा मुंडा को पढ़ा चुके हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन को। तो अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था वो 1895 से 1900 तक चला था। ठीक है, तो इस आंदोलन को, ताना भगत आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, इस आंदोलन को प्रारंभ में कुड़ुक धर्म आंदोलन नाम से जाना जाता था। ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में किस आंदोलन के नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था कुड़ुक धर्म आंदोलन। ठीक है, यह गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं चल रहा था, यह एक आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। क्यों था अहिंसक? क्यों था? क्योंकि ताना भगत ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में, ठीक है, ताना भगत एक समुदाय थे, तो वे जो थे सिद्धू भगत के नेतृत्व में महात्मा गांधी के सविनय अवाग आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, सविनय अवाग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने चलाया था, तो उसमें जो है ताना भक्तों ने भी भाग लिया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में लिया था? तो वो लिया था सिद्धू भगत के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, किसके नेतृत्व में लिया था? तो लिया था सिद्धू भगत के नेतृत्व में महात्मा गांधी के सविनय अवाग आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, ताना भक्तों ने कांग्रेस के अनेक अधिवेशनों में भाग लिए थे, इसलिए यह जो आंदोलन है ताना भगत आंदोलन, यह एक राष्ट्रवादी आंदोलन था और यह एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन भी था। ठीक है, तो देखते हैं ताना भक्तों ने कांग्रेस के 1922 ईस्वी में जो गया में अधिवेशन आयोजित हुआ था उसमें भी जो है ताना भक्तों ने भाग लिया था। ठीक है, कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था? कांग्रेस का 1922 में आयोजित गया में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है ताना भक्तों ने भाग लिया था। ठीक है, दूसरा 1940 ईस्वी में जो है रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। ये रामगढ़ कहाँ पर है? ये झारखंड में। ठीक है, कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन झारखंड में ही हुआ था, उस समय बिहार था, अभी झारखंड है। तो 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को जो है 400 रुपया की एक थैली उपहार स्वरूप भेंट की थी। ठीक है, इसको याद रखना है कि ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपये की थैली रामगढ़ अधिवेशन में 1940 में भेंट की थी? तो 400 रुपये की थैली जो है भेंट की थी। ठीक है, इसको याद रखना है। 1923 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में भी ताना भक्तों ने भाग लिया था। 1923 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भी ताना भक्तों ने भाग लिया था। तो ताना भक्तों ने अब तक कांग्रेस के कौन कौन सा अधिवेशन में भाग ले लिए हैं? तो पहला था 1922 में गया अधिवेशन में, दूसरा था 1940 में भी लिए हैं
रामगढ़ अधिवेशन में। और यह अधिवेशन इसलिए मुख्य है क्योंकि यह झारखंड से संबंधित है। और इस अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली उपहार स्वरूप भेंट की थी, ठीक है। और 1923 में नागपुर अधिवेशन में भी भाग लिया था, ठीक है। इस आंदोलन का जो है ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। इसका जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि यह झारखंड का एकमात्र आंदोलन जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था, ठीक है। राष्ट्रीय क्यों था? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ताना भक्तों ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, महात्मा गांधी के अधिवेशन में भाग लिया था। इस आंदोलन को जो है बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है, इसलिए जो है इसका जो स्वरूप था क्या था, वह राष्ट्रीय था। यह एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था। यह सब मुख्य विशेषता है इस आंदोलन का, तो आप जो है इसको याद रखिएगा। क्या है? पहला, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था। दूसरा, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। और तीसरा जो मुख्य बात है, इस आंदोलन में एकस्वरवाद मतलब एक ईश्वर, ठीक है, एकस्वरवाद, मांस मदिरा का त्याग और झूम खेती पर विशेष बल दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ताना भगत से आंदोलन संबंधित जो तथ्य जो अभी आपने पढ़ा, इसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत। जतरा भगत किस जनजाति से संबंध रखते हैं? तो वो उराव जनजाति से संबंध रखते हैं। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है, ठीक है। बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ था? तो 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। और बिरसा मुंडा आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वह बिरसा मुंडा थे, जिन्हें हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। ताना भक्तों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में महात्मा गांधी के स्वविनय आवाग आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। ताना भक्तों ने कांग्रेस के 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन में भाग लिया था। दूसरा लिया था 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी को 400 रुपया की थैली उपहार स्वरूप भेंट की थी, ठीक है। अगला है 1923 में नागपुर अधिवेशन में भी भाग लिया था। और इस आंदोलन का जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि इस आंदोलन का जो स्वरूप था वह राष्ट्रीय है और यह एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन है, ठीक है। इस आंदोलन पर जो है एकस्वरवाद पर जोर दिया गया है, मांस मदिरा का त्याग पर रोक लगाया गया है और झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप ताना भगत आंदोलन के तत्व को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं पहाड़िया विद्रोह पर, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था वह 1772 से 1782 तक चला था, ठीक है दोस्तों। कब से कब तक चला था? 1772 से 1782 तक, ठीक है। यह विद्रोह जो है 4 चरणों में हुआ था, ठीक है। और हर एक चरण का जो नेतृत्व करता थे वो अलग अलग थे, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1772 से 1782 तक, ठीक है। यह विद्रोह 4 चरणों में हुआ था, ठीक है दोस्तों। यह विद्रोह कितने चरणों में हुआ था? तो 4 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण कब था? 1772, याद रखना है, प्रथम चरण 1772, ठीक है। दूसरा चरण 1778 और तीसरा चरण 1779, ठीक है। और चौथा चरण 1781 से 1782, ठीक है दोस्तों। यह विद्रोह 4 चरणों में हुआ। पहला चरण 1772, याद रखना है डेट को। पहला चरण 1772, दूसरा चरण 1778, तीसरा चरण 1779 और चौथा चरण 1781 से 82, ठीक है। अब देखेंगे कि प्रत्येक चरण का जो नेतृत्व करता थे वह कौन थे। इनमें से जो 4 चरण थे, इनमें से पहला, दूसरा और चौथा जो चरण था वो एक पावरफुल आंदोलन था, ठीक है। तो पहला चरण जो 1772 में हुआ था, इसका जो नेतृत्व करता था यह रमना आहड़ी था। अब हम जानेंगे कि प्रथम चरण का जो आगाज हुआ था वह क्यों हो गया था। पहाड़िया विद्रोह में जो प्रथम चरण का जो 1772 में जो आगाज हुआ था, मतलब शुरुआत जो हुआ था, वो क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पहाड़िया जनजाति के जो प्रधान थे उनका जो है आत्मघाती और निर्मम हत्या
कर दिया गया था, जिसके वजह से जो है रमना आहाड़ी के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण का शुरुआत हो चुका था। ठीक है, दूसरा चरण जो है 1778 में हुआ था। दूसरा चरण 1778 में क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज अधिकारी जो क्लीवलैंड थे वो जो है पहाड़िया जनजाति के लोगों को जो है एक विशेष प्रकार का नकदी भत्ता देने की घोषणा कर दी थी। इसके एवज में जो है जगन्नाथ देव के नेतृत्व में जो है पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण का शुरुआत हो गया था। ठीक है, तीसरा चरण जो है उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन आपको डेट याद रखना है। तीसरा चरण कब हुआ था? 1789 में हुआ था। ठीक है, चौथा चरण जो है वह चला था 1781 से 82। इस चरण से ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पर विशेष ध्यान देना है। कौन सा? चौथा चरण। ठीक है, चौथा चरण का जो नेतृत्व करता थी वो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी थी। ठीक है, कौन था? याद रखना है। चौथा चरण पहाड़िया विद्रोह के चौथा चरण जो कि 1781 से 1782 तक चला था, इसका जो नेतृत्व करता थी यह महेशपुर की रानी थी और उसका नाम रानी सर्वेश्वरी थी। ठीक है, इस चौथा चरण का जो मुख्य कारण था वह यह था जो कि रानी सर्वेश्वरी ने उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उसका विरोध भी किया था। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति का भूमि को, ठीक है, ये पहाड़िया जनजाति क्यों आया? झारखंड में तो अनेक प्रकार के जनजाति है, क्योंकि ये जो पहाड़िया विद्रोह है यह संथाल परगना से संबंधित है और हम जानते हैं कि संथाल परगना में जो है पहाड़िया जनजाति जो है अधिकतर जनसंख्या में जो है यहाँ पर है। इसीलिए जो है अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति का भूमि को दामिन ए को, इसको याद रखना है। ठीक है, दामिन ए को का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना था। समझ रहे हैं क्या था कि संथाल परगना में जो पहाड़िया जनजाति का जो अपना निजी भूमि था उसको अंग्रेज अधिकारी द्वारा दामिन ए को का स्थापना करके जो है सरकारी भूमि घोषित कर दिया था। इसलिए जो है रानी सर्वेश्वरी ने जो है इस नीति का जो है बढ़ चढ़ कर विरोध किया था। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह को ही दबाने के लिए जो है दामिन ए को का जो है 1824 में जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखना है कि दामिन ए को की स्थापना जो है वह कब किया गया था? तो दामिन ए को का स्थापना जो है पहाड़िया विद्रोह को दबाने हेतु 1824 में संथाल परगना क्षेत्र में किया गया था। अब पूछा जाएगा कि दामिन ए को होता क्या है? तो निजी भूमि को सरकारी भूमि घोषित करना ही दामिन ए को कहलाता है। ठीक है, रानी सर्वेश्वरी जो महेशपुर की जो रानी थी उसकी मृत्यु 6 जनवरी 1807 को भागलपुर जेल में हो गई थी। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहाड़िया विद्रोह को। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक चला था? 1772 से 1782 तक। ठीक है, यह विद्रोह 4 चरणों में हुआ था। याद रखना है, यह विद्रोह कितने चरणों में हुआ था? यह विद्रोह 4 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण कौन सा था? प्रथम चरण कब हुआ था? 1772 में। दूसरा चरण कब हुआ था? 1778 में। तीसरा चरण कब हुआ था? 1779 में। चौथा चरण कब हुआ था? 1781 से 1782 तक। प्रथम चरण के जो नेतृत्व करता थे वह थे रमना आहाड़ी। प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये थे रमना आहाड़ी। दूसरा चरण का नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ देव। ठीक है, तीसरा चरण कब हुआ था? 1779 में। चौथा चरण अति महत्वपूर्ण है, यह कब से कब तक चला था? 1781 से 1782 तक और इसका जो नेतृत्व करता थी वह थी महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, और चौथा चरण का आगाज क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति का भूमि को दामिन ए को का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना था। इसलिए रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण का आगाज किया और इस नीति का विरोध किया था। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह को दबाने हेतु 1824 में दामिन ए को का स्थापना किया गया था और ये दामिन ए को का जो संबंध है इसका संबंध संथाल परगना से है। ठीक है, रानी सर्वेश्वरी की जो मृत्यु है वह 6 जनवरी 1807 को भागलपुर जेल में हो गई। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग झारखंड के 2 आंदोलन से संबंधित तथ्य को देखे। पहला देखे तना भगत आंदोलन और दूसरा देखे पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, झारखंड के जितने भी मुख्य आंदोलन हुए हैं उस सभी का क्लास हम बारी बारी से आप तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।